आज हम बात करेंगे कोविड-19 रिलेटेड इन्फेक्शन ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस या जाइगोमाइकोसिस की। रफली 50% डेथ रेट के साथ म्यूकरमाइकोसिस एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो अधिकतर राइजोपस स्पीशीज और म्यूकर स्पीशीज के फंगस से होता है। ये फंगस हमारे आसपास के एनवायरनमेंट जैसे सॉइल, डिकेइंग लीव्स, कंपोस्ट सभी में पाया जाता है और हम ऐसे कई फंगस के कांटेक्ट में डेली आते हैं। यहाँ तक कि खाने में प्रयोग किए जाने वाला मशरूम एक प्रकार का फंगस ही होता है। म्यूकरमाइकोसिस कई टाइप के हो सकते हैं जैसे राइनोसेरेब्रल, पल्मोनरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, क्यूटेनियस या डिसेमिनेटेड। पर कोविड केसेस में जनरली राइनोसेरेब्रल और पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस देखा जा रहा है। राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस जहाँ साइनस, आईज और ब्रेन पर अफेक्ट करता है, वहीं पल्मोनरी लंग्स पर। ये फंगस स्पोर्स बनाता है जो अधिकतर ब्रीदिंग के साथ हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं और फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर बॉडी में मल्टीप्लाई भी होने लगते हैं, जो इन्फेक्शन का रीजन होता है। वैसे तो ये फंगल इन्फेक्शन काफी रेयर है, पर ज्यादातर कोविड रिलेटेड केसेस में इस इन्फेक्शन का कारण लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज को माना जा रहा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोन बॉडी में इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के काम आती हैं, पर इनका इम्यूनोसप्रेसेंट यानी इम्यूनिटी को वीक करने वाला इफेक्ट भी देखा गया है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का असर हमारे इम्यून सिस्टम पर कोविड-19 रिकवरी के बाद भी रह सकता है, इसलिए वीक इम्यूनिटी के चलते ये फंगस हम पर अटैक करने में सक्षम हो पाता है। इस इन्फेक्शन से उन लोगों को और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए जिन्हें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, HIV या कैंसर के पेशेंट्स जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हों या जिनका लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट चला हो। अब आते हैं इसके सिम्टम्स पर। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन में नेजल कंजेशन एंड ब्लीडिंग, टूथ एक, फीवर, आईज या चीक्स के पास स्वेलिंग, नोज पर ब्लैक स्पॉट्स, हेडेक, कफ, फेस पर वन साइडेड स्वेलिंग, वॉमिटिंग में ब्लड और चेस्ट पेन जैसे कुछ कॉमन सिम्टम्स आते हैं। और इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स ब्रेन MRI, CT स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या टिश्यू बायोप्सी करना सजेस्ट करते हैं। बात करें अगर इसके ट्रीटमेंट की, तो म्यूकरमाइकोसिस के अगेंस्ट एम्फोटेराइसिन B, पोज़ाकोनाज़ोल या इसावोकोनाज़ोल जैसी मेडिसिन इफेक्टिव पाई गई हैं। इसके अलावा इन्फेक्टेड या नेक्रोटिक टिश्यू को निकालने के लिए सर्जरी भी रिकमेंड की जाती है। राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस आईज पर भी अफेक्ट करता है, इसलिए इसमें विजन जाने का खतरा बना रहता है। एक्सट्रीम केसेस में लाइफ सेव करने के लिए ऑर्बिटल एक्सेंटरेशन यानी आई बॉल रिमूव करनी पड़ती है। इस कारण इनिशियल स्टेजेस में इसका डिटेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कैसे इस इन्फेक्शन से बचें या इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स पर। सबसे पहले डायबिटिक्स के लिए हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ब्लड शुगर इंक्रीज करते हैं, इसलिए नॉन डायबिटिक्स भी अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करें। स्टेरॉइड यूज को जितना हो सके मिनिमाइज कर दें। अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसमें ह्यूमिडिफायर के लिए स्टेराइल और क्लीन वाटर का ही प्रयोग करें। मिट्टी से रिलेटेड काम करते समय फुल स्लीव शर्ट, लॉन्ग ट्राउजर्स और ग्लव्स का प्रयोग करें। और फाइनली सिम्टम्स आने पर उन्हें इग्नोर बिल्कुल ना करें और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लें। ये इन्फेक्शन अर्ली डिटेक्ट होने पर पूरी तरह क्यूरेबल है। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक